जो मेरे पीछे देख पा रहे हो आप, जानते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी पवित्र स्थल है। पढ़ाई के लिए कभी नहीं बोलती मम्मी? अच्छा। उनको लगा कि अब दुनिया में कुछ है नहीं, वहाँ चले, उनका तबीयत। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिल और आपका बहुत बहुत स्वागत है यूवीएन अखिल शो में। आज है हम कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के कुशीनगर, जहां पे गौतम बुद्ध की अंतिम संस्कार की गई थी। यानी कि 1910 में जब खोज किया जा रहा था तो उस वक्त पे ये स्तूप जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, इस स्तूप का खोज हुआ था। और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का यहाँ पर कुछ राख या कुछ ऐसा पाया गया था जिससे जाहिर हुआ कि गौतम बुद्ध यहीं पर आके अपना समाधि लिए थे। तो ये अगर कोई भी पर्सन अगर आता है तो सबसे पहले लास्ट में आएगा। इसका नाम है रामाभार स्तूप। जो रामाभार ताल है इसके पास, उसी के पास ये निर्माणित है। और जो इसकी जो ईंटें हैं ये लगभग ये इसकी सर्कल में है। इसका सर्कल 34.14 मीटर में ये है पूरा। और इसके बारे में मैं बात करूं तो ये यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस के लिए भी बहुत ज़्यादा आकर्षित है। और जो धार्मिक हैं, जो गौतम बुद्ध को मानते हैं, वो लोग भी यहाँ पे मनौती के लिए यहाँ पर आते हैं और अपना बहुत सारे मन्नत मांगते हैं। और बहुत सारे लोगों की मन्नतें भी पूरी होती हैं। तो अगर आप आ रहे हो यहाँ तो आपको पहली चीज़ मैं बता दूँ कि आप जब इंटर करते हो तो आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। जो आपका आईडी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, या कोई भी इंडियन या जहाँ के भी हो आप, वहाँ का डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप इंटर करते हो तो वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हो, और आपको एक डॉक्यूमेंट, अपना नाम, एड्रेस, सब कुछ रजिस्टर में लिखवाना पड़ता है। तो आप आएँ कभी तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आएँ। और आइए, और भी चीज़ें यहाँ से हम शुरू करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं आपको दिखाने लायक। हम इन सारी चीज़ों को आपको दिखाएंगे। सर एक मिनट सर, एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा सा जानना था हमें कि ये आपको पता है? वो गौतम बुद्ध का वो अंतिम संस्कार वाली जगह है। अंतिम संस्कार यही हुआ था। एक्चुअली पता कैसे चला था कि मतलब अंतिम संस्कार? बहुत पुराना है ना, प्राचीन इतिहास का इतिहास, जैसे कि अच्छा, मरे तो वहाँ शरीर त्याग किए, वहाँ पे लेटी हुई मूर्ति नहीं है। और उनके जो शिष्य लोग थे उस समय बहुत बिच्छू नहीं थे, वही सब उनको लेकर यहीं जलाए, दाह संस्कार किए। अच्छा, तो ये स्तूप बनवा दिए। अच्छा, इसके ऊपर ये स्तूप बनाया गया है? हाँ, बना दिए। अच्छा, तो मतलब मेन तो यही माना जाएगा ना कि यहीं पे मेन उनका जो निधन हुआ था यहीं पे? नहीं, मरे तो वहाँ, लेकिन हाँ दाह संस्कार वाली ये जगह है। अच्छा, दाह संस्कार यहाँ? जहाँ जैसे अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, जलाया जाता है, जैसे हम लोग शमशान घाट जलाते हैं। हाँ, नहीं लेके जाते हैं हम लोग शमशान। अच्छा, वही वहाँ शरीर त्याग किए, जो मंदिर बना है महापरिनिर्वाण मंदिर। अच्छा, वो लेटी मूर्ति नहीं है? हाँ, वहाँ पे वहाँ शरीर छोड़े, दाह संस्कार यहाँ पे। अच्छा, वही जगह। ठीक है सर, धन्यवाद। अभी हमने सर से बात किया और जो भी चीज़ें सर ने बताया कि जब गौतम बुद्ध का निधन हुआ था, जहाँ पे शरीर त्याग किया था उन्होंने, वो प्लेस कोई और है जो अभी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे जिन लोगों ने भी उनके उनका जब डेथ हुआ तो उस चीज़ को, उनके बॉडी को लाकर यहाँ पे जलाया गया था। यानी कि हम लोग दाह संस्कार कहते हैं अपने लैंग्वेज में। उस टाइम पे क्या बोला जाता था नहीं पता, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि ये वही प्लेस है जहाँ पे गौतम बुद्ध को अंतिम संस्कार किया गया था। और अंतिम संस्कार करने के बाद इसको याद में रखने के लिए और हमेशा इसको बरकरार रखने के लिए इस स्तूप को बनाया गया। आप देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी ऊंचा है। अगर कोई पर्सन देखेगा तो इसे समझ नहीं पाएगा कि आखिर इसे क्यों बनाया गया होगा, लेकिन इसी प्लेस पे उनका दाह संस्कार किया गया था। तो अगर आप कभी भी आते हो यहाँ
तो ये कुशीनगर का सबसे लास्ट जो प्लेस है यही प्लेस है। इसके पहले आपको सारे मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन जो लास्ट मंदिर होगा वहाँ पे आने के लिए आपको रामाभार स्तूप कहना होगा। किसी से पूछना है या फिर कोई गाइड है आपके साथ तो उससे बात कर सकते हो और पूछ के आप आ सकते हो कि रामाभार स्तूप जाना है तो आप यहाँ आ सकते हो। ये टूरिस्ट के लिए भी काफ़ी आकर्षित प्लेस है और जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी पवित्र स्थल है। बताओ, डरो नहीं, बोलो अपने मन की बात बताओ कि क्या मम्मी ने क्या बोला कि आप यहीं जाके बैठ के बजाना, पढ़ाई के लिए कभी नहीं बोलती मम्मी? तुम नहीं जाते? बताओ। और पढ़ लिख लोगे तो हम लोग के जैसे ऐसे घूमोगे। अब यहाँ पे आओ, आके बैठ के और बजाओगे दिन भर, कुछ लोग देंगे आपको, दया करेंगे आप पे। ये चीज़ें सही नहीं है आपके लिए। अगर पैसे ले रहे हो ठीक है, बजाना सीख रहे हो, कर रहे हो, लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन आप लोग इसको हमेशा के लिए मत करो। देखो, अगर पढ़ लिख लोगे तो ये जो काम कर रहे हो इसको बहुत बड़े स्तर पर करोगे, लाखों रुपया कमाओगे। और इस तरह से करते रह जाओगे केवल यही दया मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। और पढ़ो लिखोगे तो इससे ज़्यादा मिलेगा, तुम ज़्यादा कमा सकोगे। पढ़ लिख करके ये काम, यही काम करोगे पढ़ लिख कर और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो प्राइमरी स्कूल तुम्हारे बगल में है, उसमें जाओ, पढ़ो लिखो और ये भी करो, दोनों करो। समझ लिया ना? अगर पैसे ले रहे हो तो उसका सही जगह पे यूज करना, ठीक है? ठीक है। ऐसा आप लोगों ने बहुत जगहों पे देखा होगा, हर एक धार्मिक स्थल हुआ या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस हुआ, हर जगह पे आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों ये करते हैं, उसके माँ बाप क्या करते हैं, लेकिन जो भी अगर ऐसा करता है यार, ऐसा मत करो। अगर थोड़ा सा एजुकेशन दोगे अपने बच्चे को तो वो आगे चल के आपके घर का ही वो काम आएगा। तो अगर आप कभी भी ऐसा आप देख रहे हो तो उसके लिए बात करो, उसको समझाओ कि आप ऐसा ना करो और उस चीज़ को सही जगह पे लगाओ उस टाइम को। We are entering the Kushinagar. All tourists here, and this is very beautiful location for tourists or anything. Today is weekend, so all people is here. You can see this location, the road यानी कि फुटपाथ भी गजब की है। और यहाँ क्या व्यू, ग्रीन घास, और ये छाँव लेना है तो पेड़, और यहाँ पे बच्चे कुछ खेलते हुए, काफ़ी खूबसूरत लोकेशन दिखता है ये। जो मेरे पीछे देख पा रहे हो आप, ये है मेन यहाँ का कुशीनगर का मंदिर, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग किया था। और यहीं पे इनका खोज किया गया था 1924 में। जो मैंने नीचे पढ़ा था अभी को, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 1924 में यहाँ पे खुदाई की गई थी और
खोज किया गया था तब जाके पता चला था कि कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जिसके वजह से लोगों ने, जिन्होंने खोज किया था हिस्ट्री में, इतिहास में, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये गौतम बुद्ध का ही यह स्थान है जहाँ पे उन्होंने शरीर को त्याग किया था। और अभी आपको मैंने जो दिखाया स्टार्टिंग में रामाभार स्तूप, उसका 1910 में खोज कर दिया गया था। तो अगर आप कभी भी यहाँ आते हो तो ये मेन मंदिर है जहाँ पे दर्शन कर सकते हो गौतम बुद्ध का। ये और भी चीज़ें हैं हमें बताने लायक। ये मेन मंदिर है जहाँ पे लोग जाते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन इसके पीछे ये जो यहाँ जो ये पूरा जो मंदिर है पीछे का, ये पूरा का पूरा पैक है। आज तक हमें नहीं पता चला कि आखिर ये पैक क्यों है, इसमें क्या है, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध का जब खोज किया गया था तो उनका ये जो अंदर सर्कल बनाया गया है, इसके अंदर ही इनके अस्थियों को पाया गया था। इसलिए इस स्थान को पैक कर दिया गया कि ताकि यहाँ पे कोई और पर्सन ना जा पाए। इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे जब से मैं आ रहा हूँ तब से यही चीज़ें देखता हूँ मैं कि ये हमेशा से पैक ही रहा है। यह बैकग्राउंड प्लेस जो इस मंदिर के पीछे है, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक है। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पता नहीं है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की जो यहाँ पे बौद्ध हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता क्योंकि उनको कैमरे में आना पसंद नहीं था। ये सारी खुदाई जब हो रही थी तब की है ना, ये पुरानी वाली सारी। ये अभी बंद पड़ा है। वहाँ का श्रीलंका बुद्धिस्ट मंदिर है, अभी बंद है ना? बंद है, वो सब प्राइवेट मंदिर है वो। इसी सब रोडी पे। पीला था एकदम। अच्छा, सागवान का पेड़ लगा हुआ है, बहुत घना। तो ये हुआ कौन से साल में ऐसे ये बाउंड्री वगैरह? ये बाउंड्री वगैरह तो आज से 25 साल पहले की बात है। 25 ही साल पहले के लिए, बहुत ज़्यादा पुराना पहले तो खुदाई में सिर्फ ईंट वगैरह निकल रहे थे। हाँ हाँ, अशोक सम्राट के टाइम पे हाँ, शायद अशोक सम्राट उसी ने खुदाई करवाया था ना। उसी ने करवाया था। और उसके बाद फिर उसको गवर्नमेंट जब आई तो गवर्नमेंट ने उसे गवर्नमेंट अपने डेवलप कराया उसको। हाँ, उसका धीरे धीरे डेवलप होने लगा। अभी ये बाजार वगैरह सब जो है, ये तो अभी रिसेंट ही हुआ होगा। ये कितना दिन अभी हमको लग रहा 5-6 साल पहले से अब से ये सब डेवलप हुआ है। तो अभी तो और 2020 ने तो सब बेड़ा ही कर दिया। हाँ, अभी तो कम, अभी फौरन जब देखते तब बहुत आते थे।
फॉरेनर्स तो यहाँ पे फॉरेनर्स जापानीज बहुत टूरिस्ट आते होंगे, 17 देश के लोग आते हैं। जापानीज तो भर के आते होंगे नहीं, जापानी, थाई, कोरिया, वियतनामी, वियतनाम, म्यांमार, म्यांमार, जितने बौद्धिस्ट के साथ साथ अमेरिकन भी हमें मिला था यहाँ पे, यूएस से। अभी हमें माता कुंवर मंदिर पे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे कि हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता नहीं है। ये जो मॉनिटर होता है जहाँ पे बैठ के सारी चीज़ें डिटेल बताई जाती हैं, वो उसी चीज़ को ऑपरेट करते हैं। इनसे हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे कुशीनगर के बारे में कि अगर कोई भी पर्सन बाहर से आता है तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे घूम सकता है। तो सर बताइए कि यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अगर कोई भी बाहर से जो धार्मिक पर्सन आए या टूर के पर्पज़ से आए तो क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे घूमने लायक है, देखने लायक है या दर्शन करने लायक है? यहाँ तो 3 मुख्य चीज़ हैं जो आप देख सकते हैं। जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना प्राण त्यागा, भगवान बुद्ध ने लास्ट बार पानी पिया, अच्छा, और अब उनको जलाया गया रामाबार। ये 3 प्रमुख अच्छा जगह है। तो पहला क्या है जहाँ पे उन्होंने अपना प्राण महापरिनिर्वाण स्थल बोलते हैं हाँ उसे, जी, और वहाँ ये अपना प्राण त्यागे थे। अच्छा, और ये स्थान जो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये माथा कुंवर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? लास्ट बार पानी यहीं पिए थे। लास्ट बार पानी यहीं पे उन्होंने पिया था। आखिर मैंने कहानी सुना था, कुछ कहानी ऐसी सुनी थी कि किसी मलाह ने उन्हें कुछ ऐसा दिया था जिसकी वजह से उनको दिक्कत हुई थी, ऐसा कुछ है क्या? ये कहते हैं लोग, हम भी सुने हैं। ये फाजिल नगर की बात है। अच्छा, वहाँ पे इनको मांस, सुअर का मांस खिला दिए थे, तो उनका प्रसार किया हुआ अच्छा सब बेकार चला गया। अच्छा, उनको लगा कि अब दुनिया में कुछ है नहीं, वहाँ चले, उनका तबीयत वहीं से ख़राब हो गया। अच्छा, वहाँ से आने के बाद इसी जगह पे ये आए और अपना शिष्य आनंद से कहें, आनंद हमको लास्ट बार पानी तुम पिला दो। अच्छा, तो यहाँ से हिंडावती नदी 1.5 किलोमीटर दूर है। हाँ, वहीं से उनका शिष्य आनंद लेकर आए, यहाँ पानी पिए, और यहाँ से अधिक तबीयत खराब हो गया तो मल राजाओं की राजधानी इसको कहा जाता था। अच्छा, मल राजाओं की। हाँ, उस समय किसका शासन था यहाँ पे? मल राजाओं का। मल राजाओं का। अच्छा, हाँ, ये कब की बात है, किस सन की? अरे 1300 ईसा पूर्व की बात है ये। 1300 ईसा पूर्व की बात। जी। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपने शरीर को त्याग दिया, और उसके बाद किस राजा ने यहाँ पे खुदाई कैसे करवाया, कैसे पता चला कि यहाँ पे कि बुद्ध जी का परिनिर्वाण स्थल यही है, कैसे पता चला ये सब चीज़ें? अशोक सम्राट ने इसकी खुदाई करवाई। अच्छा, वो बौद्ध धर्म को बहुत उनका अच्छा लगा, तो उन्होंने ही ये खुदाई करवाई। तो यहाँ जापान से कुछ लोग थे और कुछ चाइना के। अच्छा। उन्होंने शोध किया और उन्होंने पाया कि यहाँ ने भगवान ने अपना प्राण त्यागे। अच्छा, तो उनको कैसे उसमें खुदाई में ऐसा क्या कुछ ऐसा था जो उनको पता चला, कुछ ऐसा अवशेषें मिली। अच्छा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली। अच्छा, और खंडहर वंडर बाकी आप देख ही रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, हमने वीडियो में देखा था कि वो सारी चीज़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी पर्सन यहाँ आता है तो अगर उसे रुकने का अगर कुछ है तो क्या यहाँ पे है? सरकारी होटलें हैं, प्राइवेट होटलें हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। सर, आपका नाम क्या है? गुड्डू यादव। गुड्डू यादव जी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, जिसमें बहुत कुछ था, बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें थी जो हमें नहीं पता था। ये गाइड का ही काम कर रहे थे। अभी जो भी यहाँ पे आप प्रोजेक्टर देख सकते हो, अगर आप स्टार्टिंग में आते हो तो यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, उसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ के बारे में आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी, और वो देखने के बाद अब जब घूमोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज मिलेगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी यहाँ आओ तो सबसे पहले प्रोजेक्टर पे जाओ, वहाँ पे सारे नॉलेज को लो और फिर जाके इसका भ्रमण करो। एवं 2 स्तंभ देखे। वे सब के बाद तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपको मैंने कुशीनगर को एक्सप्लोर करने के बारे में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश किया। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा नहीं की जा सकती। अगर आपको एक्सप्लोर अच्छे से करना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे आओगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर भी है। अगर आपको मेडिटेशन करना है, माइंड को रिलैक्स करना है, तो भी आप यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आप यहाँ पे जब आते हो तो आपके पास कई सारे साधन हैं जो यहाँ पे आ सकते हो। या तो फ़्लाइट, अगर आप इंडिया के किसी कोने से हो, अगर आपको फ़्लाइट से आना है तो आप सीधा गोरखपुर के लिए आप फ़्लाइट बुक कर सकते हो।
वहाँ पे उतरने के बाद आपको बाहर स्टेशन से, गोरखपुर स्टेशन से ही आपको सीधा बस हर एक 10 मिनट पे कुशीनगर लेके आती है। अगर आपको बाई ट्रेन आना है तो आप बाई ट्रेन भी आ सकते हो। आपको बाई ट्रेन गोरखपुर के लिए भी आ सकते हो और वहाँ से बस करके, बस हर जगह हर 10 मिनट पे कुशीनगर के लिए आती है। आप बाई बस यहाँ पे आके उतर सकते हो। यहाँ पे उतरने के बाद बहुत सारी ऐसी मंदिर है। मुख्य मंदिर तो गुड्डू जी ने बताया ही आपको कि मुख्य मंदिर 3 ही है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखने लायक है, सीखने लायक है। अगर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग घूमने एंजॉय करने आते हैं। घूमने आओ, एंजॉय करने आओ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिस पर्पज़ के लिए इस मंदिर को बनाया गया है उसे एक बार अंदर से फील करो। और इस चीज़ को फील करने के लिए सबसे पहला काम आप करना, जब यहाँ पे इंटर करना तो सबसे पहले आप जाना कि यहाँ पे जो प्रोजेक्टर लगाया गया है जिसमें सारी चीज़ें गौतम बुद्ध के बारे में बताई गई हैं। कब से खुदाई किया गया, किसने इसकी खोज की, किसने इसे बनाया और कब इसको तैयार किया गया, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मेरा यही सजेशन है कि पहले वहाँ देखो, विज़िट करो, देन जाके यहाँ आप पूरे कुशीनगर को एक्सप्लोर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।